नवंबर 2024 में बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में भारी बहुमत के साथ काबिज हुई और उसके मुख्यमंत्री हुए देवेंद्र फडणवीस। वही देवेंद्र फडणवीस एक वर्ष के भीतर अपनी राजनीतिक कमजोरी के शिकार हो गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने दिखा दिया कि देवेंद्र फडणवीस कड़े फैसले लेने में पीछे हटते रहे हैं। चाहे वो 3 भाषा लागू करने का फार्मूला हो जिसको महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया, पर उद्धव और राज ठाकरे के थोड़े विरोध के बाद ही उसको वापस ले लिया गया। यही नहीं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई, मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी लोगों को बेरहमी से पीटा, उस पर भी महाराष्ट्र की सरकार ने कानूनी रूप से कोई कठोर कदम नहीं उठाए और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बर्बाद होता दिखा। पर हद तो उस समय हो गई जब महाराष्ट्र की सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक कैंटीन के वेटर को इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि उस कैंटीन के वेटर ने जो उनको दाल परोसी थी वो सही नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में खड़े होकर के बयान दिया। उन्होंने खुले मन से उसकी निंदा भी नहीं की संजय गायकवाड़ की, और विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाते रहे कि आप इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई करें। भाई साहब, प्रदेश की कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, उसको दुरुस्त रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि विधानसभा अध्यक्ष की। होना तो ये चाहिए था कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक जी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि विधायक जी को अपने किए पर कोई खेद नहीं है। उन्होंने पहले दिन तो मीडिया में ये बयान दिया कि हाँ, जो भी मैंने किया सही किया, और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मेरा तरीका भले सही नहीं था पर कार्रवाई सही थी। अब ऐसे विधायकों से जनता को भगवान ही बचाए, और ऐसे मुख्यमंत्री जो विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उसकी निंदा तक नहीं कर सकते और अपने दायित्व के निर्वहन से भाग रहे हैं, उनके ऊपर आप और हम क्या ही कह सकते हैं। पर देवेंद्र फडणवीस को अपनी इस राजनीतिक कमजोरी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताएं। देखते रहिए सत्य पर, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।